Good afternoon to all of you. Myself Priti Gupta. Welcome to my academy channel. आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, चैप्टर नेम इज़ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोली? पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स. मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी बहुत सारी टर्म्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द पॉलिनोमियल्स, राइट? ठीक है. जैसे अब मैं आप एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे ये हमारा y² है, 4x है, 6x² है, y⁴ है. ये सारी हमारा क्या है? टर्म्स, राइट? ये क्या है? हमारी टर्म्स. और अगर हम इसकी बात, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज हम ये लेते हैं 3x² + 5x + 7, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल. और अगर हम एक एग्जांपल और लें 4y + 8, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ p ऑफ x. ये क्या होता है? p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ x. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. पहले ये जो लिखा है इसको समझ लीजिए. द हाईएस्ट पावर ऑफ p ऑफ x इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जो भी एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये आपको एग्जांपल गिवन है 3x³ - 2x² + x - 8, राइट? तो इसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? बताइए. इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी? इसकी 3 है, इधर 2 है, इसकी 1 है, राइट? तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है? वो 3 है. दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री. सो हम क्या लिखेंगे? डिग्री दैट इज इक्वल टू 3. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3. यहाँ तक आपको समझ में आ गया? और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं. 7y⁵ + 8y⁴ + 3y⁵ + y⁴ + y + 3. सपोज दिस इज़ एन एग्जाम्पल. इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी 7y⁵ है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है. तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5. तो आप यहाँ लिख देंगे डिग्री इज इक्वल टू 5. जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा. ये बात का आपको ध्यान में रखना है. अब हम चलते हैं, हमारे टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. दैट इज़ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. देखिए हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं. वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और थर्ड वन है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट? अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 5x + 8, जिसके ऊपर कुछ भी कोई पावर नहीं होती, तो उसका मतलब क्या होता है? उसकी डिग्री 1 है.
तो जिसकी डिग्री 1 होगी दैट पॉलिनोमियल इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमने कौन सा लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 5x + 7। इसमें देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूब, नाम से ही क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री हमारी 3 होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 6x³ + 3x² + 2x + 7, राइट। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। दोबारा बता रहे हैं, 3 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं। वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज़ लीनियर, सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक एंड थर्ड इज़ क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री को आप पावर भी बोल सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री या पावर 3 होगी। अब डिग्री 1 या पावर 1, यहाँ पे इसको आप पावर भी लिख सकते हैं, पावर या डिग्री का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है 5x + 8। अभी आपको पता है यहाँ पर x के ऊपर कोई डिग्री नहीं है, तो अगर कोई डिग्री नहीं होती तो उसका मतलब ये होता है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5x + 8 दिस इज़ एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री 2 में देखिए 3x² + 5x + 7, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। थर्ड है हमारा क्यूबिक का, वो मैंने लिखा है 6x³ + 3x² + 2x + 7, यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट क्या है, 3। सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या मतलब है इसका, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ a polynomial are the points where its graph cuts the x-axis। क्या लिखा मैंने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स सॉल्यूशन, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स होते हैं वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, जहाँ पर वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज p ऑफ x है आपका 2x - 2। सपोज ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे जो है ये 2x - 2 सॉल्व करके 0 आ जाए। वो कैसे करेंगे, सपोज़ हम x यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1। अब चेक करिए क्या ये 0 आता है, इसमें पुट कीजिए p ऑफ x की जगह 1, 2x की जगह 1 पुट करा -2, सो 2 - 2, सो दैट इज़ द 2 - 2 इज़ द 0। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हमने x की वैल्यू जो है 1 रखी तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, क्या हमारा कि 0 आया। तो अगर और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स हमारे x, ये जो 1 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो दीज आर द फैक्टर। ये हम बाद में करेंगे, अभी आपको फैक्टर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब देखिए जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीन्स ग्राफ। अभी आपको बताती हूँ उसका मेन जो है, सारी इसके आपके क्वेश्चन इसी पे बेस है, ध्यान से समझना। सपोज मैं आपका एक ये बनाया मैंने ग्राफ जी, राइट।
इसमें हमने यहाँ पे दिस इज़ द ओरिजिन, राइट। ये आपके पॉइंट्स लिए हमने 1 2 3 4। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ज़ीरो के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और ज़ीरो के नीचे जितने होंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले लीनियर का ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? लीनियर का, LINEAR, लीनियर का ग्राफ। देखिए लीनियर का ग्राफ है, देखिए इसको हम सपोज ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है, राइट। लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब देखिए ये सिर्फ एक इस कलर ब्लैक ही यूज़ हो गया क्या? एक मिनट, जस्ट वेट। इसका हम कलर लेते हैं पर्पल। देखिए यहाँ पर ये हमारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो इसकी ज़ीरोज़ कितनी हुई? 1 0। तो लीनियर में हमेशा एक ही एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब आगे देखिए, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक का ये हमने ग्राफ बनाया। क्वाड्रेटिक आपको बताया था मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक मीन्स हुज डिग्रीज मैग 2। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही पॉइंट्स पे ये कट करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस का ध्यान देना है आपने। ये एक्स है, ये माइनस के पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे, ये ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, दिस इज़ वाई। एंड इन नीचे माइनस के, -1 -2 -3 -4, दिस इज़ वाई डैश। कलर चेंज करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे ग्राफ जो बना रहे हैं, देखिए वो ग्राफ किस तरह से होगा। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये, इसमें ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, कि एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, राइट। तो देखिए अब एक्स एक्सिस पे ये हमारे कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। एक ये पॉइंट है -1 वाला, एक ये 2 पे है। चाहे वो माइनस पे हो चाहे पॉजिटिव हो, ये मैटर नहीं करता। हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये। तो 2 पॉइंट्स पे, तो क्वाड्रेटिक में इसमें कितनी ज़ीरोज़ हुई? देखो ज़ीरोज़ कितनी हुई? 2। लीनियर में 1 बताई थी, क्वाड्रेटिक का ये आपको ग्राफ दिखाया है। और ये 2 एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस के कट करेगा उतनी ज़ीरोज़ होंगी, इस बात का ध्यान रखना। अब हम जो देखते हैं नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा थर्ड वन। अभी हम देखते हैं किसका? क्यूबिक का। क्यूबिक का, क्यूबिक का देखो कि ग्राफ बनाया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। नेमिंग्स दे देते हैं 1 2 3 4, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर देते हैं 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सपोज ग्राफ प्लॉट करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं ताकि समझ में आ जाए। सपोज हमारा ये जो ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे कितने एक्स एक्सिस को कितने
पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ए के -1 पे कट कर रहा है, इसको नेम दे दो, चाहे ए दे दो, ए के 1 पे कट कर रहा है, दिस इज़ बी, और एक 2 पे कट कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ रहेंगी? 3 ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, वेट, 3ZEROS, 3 ज़ीरोज़। तो क्यूबिक की आपको पता हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है, तो इसके ज़ीरोज़ भी 3 आएंगी, ठीक है। वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई अकेडमी चैनल, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ग्राफ है, इसमें आपको यही बताना है कि कितने ज़ीरोज़ पे, फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया हमारा, बी पार्ट देखिए, इसमें भी आपको यही बताना है, सी पार्ट, दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप हमारे चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अपने डाउट्स क्लियर करके चलिए। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डी पार्ट। Next is E part. Next is last part, F part. So these are the practice questions. Solve it. If you find any doubt, आप पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। राइट, सो दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले आपको वेरिएबल का मतलब पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी अप टू जेड, इसमें से कोई भी आ जाता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी अप टू जेड तक, राइट। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द वैल्यू ऑफ variable for which the polynomial becomes 0 is called the zeros of the polynomial. क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो इज़ कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछले हमने क्वेश्चन में भी किया था 4 वाला, जिसमें हमने x की वैल्यू रखी थी और उसमें वो ज़ीरो आ गया था। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज़ आपका p ऑफ x ये गिवन है, एक इक्वेशन है x² - 3x - 4।
से हम एक पॉइंट ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू -1। x इज़ इक्वल टू -1 आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और चेक करना है कि क्या वो वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं। चेक करते हैं। p ऑफ -1 का होल स्क्वायर -3 x की जगह -1 -4 इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा +1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +3 -4। सो 3 + 1 4, 4 - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए x की वैल्यू -1 जब हमने इसमें रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी p ऑफ x क्या हो गई हमारी 0। तो मतलब क्या है, तो यही इसका मतलब है जो हमने ऊपर लिखा था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर x की इज इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0, ये पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल बिकम 0 इज़ कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए सपोज़ आपको इसमें एक चीज़ हम और देखते हैं। सपोज़ आपको एक फैक्टर गिवन है x + 3 इज़ इक्वल टू 0, राइट। ये आपको फैक्टर गिवन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको x इज़ इक्वल टू जो ये +3 है जब ये राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का साइन राइट हैंड साइड में मूव करके माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का साइन राइट हैंड साइड में मूव करके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान रखना। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है, ये आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब इससे हमने अगर फैक्टर बनाना हो x इज़ इक्वल टू -3 ये जो आया है, अगर इससे हमने फैक्टर बनाना हो कैसे बनाएंगे। ये जो -3 है अभी आपको बताया प्लस का साइन माइनस में तो माइनस का साइन प्लस में, अब ये माइनस है -3 है, ये -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो इसको और डीप में हम अभी स्टडी करेंगे। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके इसी के ऊपर बेस हैं। दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ध्यान से समझना, बड़ा ही इजी टॉपिक है ऑफ आ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ आ पॉलिनोमियल। देखिए ज़ीरोज़ का आपको मैंने अभी बताया है, ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है। वेरिएबल की वैल्यू पुट करके, अगर वेरिएबल ऐसी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम किस करते हैं, कोफिशिएंट्स। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट। सबसे पहले आप देखिए कोफिशिएंट होता क्या है। सपोज़ आपको एक टर्म गिवन है 6x² - 5, ठीक है। अब हम कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहली बात एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर इज़ नोन एज द कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 6x² की, यहाँ पर 6x² में अगर मैं कहूँ x² का नंबर क्या है, x² के साथ क्या है, वो हमारा क्या है बताइए, x² के साथ हमारा नंबर क्या है 6, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर। सो हम इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 6, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ मैं ले रही हूँ 8x³ + 6x² + 7x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने x³ का कोफिशिएंट बताना है, यहाँ पे हमने x² का कोफिशिएंट बताना है और इसमें हमने x का कोफिशिएंट बताना है। तो क्या रहेगा, x³ का कोफिशिएंट जो उसके साथ नंबर है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 8। यहाँ पे हम नीचे कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब x² के साथ नंबर क्या है 6, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा 6। x के 7x है, ये x के साथ नंबर क्या है 7, सो x का कोफिशिएंट क्या होगा 7। सो मेरे हिसाब से आपको कोफिशिएंट जो होंगे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये अब आगे देखते हैं इसका। देखिए, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal
polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px, राइट। देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, इसका जो है आगे डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपको जितना कराया इसको अच्छे से समझिए। ये जो टॉपिक है जो अभी हमने स्टार्ट कराया है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो जितना टॉपिक कराया है इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके अच्छे से पूछ सकते हैं हमसे, आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। वन थिंग मोर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट, my academy. Thank you. Have a nice day.